हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का वीडियो लेकर आए हुए हैं और हम सारे पूरे सेट के यानी जो चारों सेट हैं उसके आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके हम आंसर आपको बताने वाले हैं और ट्रू फॉल्स भी हम साथ में बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि आपको सारे मॉडल क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे आपको बताने हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, राइट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ पास पहला क्वेश्चन है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो हम तैयारी करा रहे हैं उससे संबंधित हम जो भी वीडियो हम अपडेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए देखते हैं यहाँ पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुपद x² - 9 के शून्यक हैं। तो यदि आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3 3, सेकेंड ऑप्शन है 0 3 और थर्ड ऑप्शन है 3 -3 और 3 और इसका 4 ऑप्शन है -3 और -3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए आप। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3 और +3। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ x² - 9 दिया हुआ है ना, x² यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या दिया है, x² दिया हुआ है और -9 दिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x² और -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a² - b² का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो x - 3 इंटू x + 3, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे हम यहाँ पास। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको +3 और नेक्स्ट इसके लिए x + 3 इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -3, तो 3 और -3 इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, -3 और 3, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यदि सावधि खाते में ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो वार्षिक दर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वार्षिक दर कितना लिया जाएगा उस समय, आधा गुना यानी 1/2। ठीक है, 1/2 गुना हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, sin 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए sin 30 डिग्री है, ठीक है, दोनों में से हम किसी एक मान को हम चेंज कर देते हैं और अपॉन cos 60 है ना, तो cos 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 - 60। ठीक है, क्या लिखेंगे, cos 90 अच्छा 60 लाना है तो उसके लिए आप यहाँ पास लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, इसको आप ऐसा लिखना है, sin 30 डिग्री और अपॉन cos 90, 60 है तो 90 माइनस हम 30 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है sin, इधर लिखेंगे sin 30 डिवाइडेड बाई cos 90 - थीटा की वैल्यू होती है sin 30। ठीक है, मतलब sin थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना मान आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि बिंदु -4 और 5 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है। तो याद रखिए ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब
चौथा, चतुर्थ, चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें से जो ये दिया गया माइनस और प्लस, फर्स्ट वाले में दोनों प्लस यानी प्लस होते हैं, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें आपके पास जो सेकंड वाले में है तो ये फर्स्ट माइनस होता है और फिर दूसरा वाला प्लस होता है। थर्ड वाले में दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ वाले में प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देख रहे हैं माइनस एक दिया है, एक प्लस दिया हुआ है, तो ये किस चतुर्थांश में है, सेकंड वाले में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका होता है, पाइथागोरस प्रमेय है ये। ठीक है, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्य का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो b का मान क्या है आपके पास, 1 है, तो यहाँ -1 और इसके बाद a का मान 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन में आपके पास ए नंबर पे -1 दिया है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके पास, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये आपको भी पता होगा 0 0 होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे पहले भी हमने आपका 1 नंबर वाले प्रश्नों को हमने बता दिया है जो साइंस सब्जेक्ट का है, तो प्लेलिस्ट पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें। ये सभी जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है, यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही, कौन सी तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ली जानी चाहिए। तो वार्षिक ब्याज की दर कितना ली जाती है, 1/4। ठीक है, जब तिमाही संयोजित करते हैं तो 1/4 ली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास भी देखिए, इससे पहले जैसा प्रश्न बताया था वही वाले उसी टाइप से प्रश्न है। साइन 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिए, वृत्त के बाएं बिंदु पर जो दिया हुआ है, यहाँ पास ये वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त मैं बना देता हूँ। यहाँ पास ये देख लीजिए, ये आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, एक ये बाह्य बिंदु हो गया, यहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2। ठीक है, तो केवल क्या लिखेंगे, 2। इसका आंसर, सही आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अब अगला प्रश्न है, x² - 9 के शून्य हैं। तो इसका ही इसी टाइप का आंसर मैंने एक फर्स्ट में बताया था, तो -3 और +3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, देखिए 1 - cos² थीटा का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला है, तो sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप कि किसी वृत्त की यहाँ छेदक रेखा दिया हुआ है, छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की जो छेदक रेखा होगी, ये वृत्त की ये छेदक रेखा, ठीक है, तो कहाँ पास, ए और बी। ठीक है, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, नेक्स्ट है, यदि सावधि खाता में ब्याज की गणना तिमाही किया जा रहा है तो x वर्ष के लिए जो ब्याज की गणना होगी वो कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि आपको स्कोर कितना करना है, 95+ स्कोर करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लगाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पास, वर्ग समीकरण के मूल होते हैं। तो वर्ग समीकरण के केवल दो ही मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके पास कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये x+2 और x+3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि वर्ग समीकरण क्या दिया, 4x² माइनस 4x और +1 = 0 का विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो इसका विविक्तर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगला देखिए प्रश्न है, बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो ये सेकंड वाले में होगा, मैंने अभी इससे पहले भी बताया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा। तो tan थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा आप लिखेंगे इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू आप चेंज कर दो, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पास अगला प्रश्न है, घनाभ में कोरों की संख्या। तो घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आपको हम आगे बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आपको क्या करना है, उसमें खालिस्तान में क्या क्या भरना है। आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा, देखिए आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ आपके पास फॉर्मूला है 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा = क्या होगा। तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा sec² थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है वृत्तार्ध का कोण। वृत्तार्ध का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा कोण, राइट। फिर दिया हुआ 7:3 प्रोपोर्शनल, समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, 21:x। तो x का मान आपको बताना है, तो यानी 7/3 और = 21/x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पास देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा कि 7/3 = 21/x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x = 21 × 3 और यहाँ पास 7। तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, तो 9 होगा। x की वैल्यू कितना आएगा आपके पास, यहाँ आंसर इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न sin² 65 प्लस cos² 65, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, 1। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में है। फिर आए नेक्स्ट √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य निकालिए। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, √3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, सम द्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित है ना, सम द्विभाजित करता है, राइट। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा उपकर पर खालिस्तान की राशि पर लगाया जाता है। तो कौन सी राशि होगी, देय आयकर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, एक घनाभ में कोरों की संख्या है। उससे पहले मैंने आपको ऊपर में बताया था, इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या। इसका भी मैंने आंसर आपको बताया था, अधिकतम संख्या 2 होती है। फिर sin² प्लस cos² थीटा का मान थीटा = 45 है, तो कितना होगा। तो sin 45 की वैल्यू आपके पास हम रख देंगे और फिर यहाँ पास cos²
45 की वैल्यू भी आपको रखना है। तो 1/√2 होता है उसका मान। तो अगर आप 1/√2 प्लस 1/√2 इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2/√2 आएगा, है ना, 2/√2 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा इसका मान। ठीक है, तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अर्धवृत्त का कोण, तो ये समकोण होता है, आप लिखेंगे समकोण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि बैंक किसी निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है बैंक में तो उसे खालिस्तान जमा खाता कहते हैं। तो वो कौन सा होगा, आवर्ती जमा खाता। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आवर्ती जमा खाता। ठीक है, आवर्ती जमा खाता बोला जाता है। 1045 का मान खालिस्तान होता है तो 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अद्वितीय हल होने पर समीकरण दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रेणी 1, 4, 7, 10 का सारवंत मतलब डी निकालना है आपको। तो डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डी निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए डी बराबर निकालने के लिए 4 - 1 करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होती हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे समानुपाती होती हैं, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती होती हैं आपको लिखना है, राइट। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, तो व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, वो समकोण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, समकोण लिखेंगे, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, समकोण। फिर इसके बाद आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना खालिस्तान से होती है, तो जमा धनराशि पर होती है। इसका आंसर लिखेंगे जमा धनराशि। ठीक है, ये आपके पास ये इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आपको ट्रू और फॉल्स उसके लिए देखेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर है लेकिन आपको सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स देखेंगे, मतलब सत्य और असत्य देखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को अच्छे से करिएगा। तो देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि एक घनाभ, ये घनाभ है ना, तो एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, तो कुल फलकों की संख्या 8 होती है, ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदु किस रूप में होता है, एक्स वाई, क्योंकि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पूरे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये सही है, ये ट्रू है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है फॉर्मूला कि यदि विभेदक d बराबर 0 हो तो द्वितीय समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स मतलब ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य है ये, राइट। फिर नेक्स्ट है शिक्षा उपकर देय आयकर की राशि पर लगाया जाता है। ठीक है, शिक्षा उपकर देय आयकर की राशि पर लगाया जाता है, तो ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, है ना, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। ठीक, तो इस प्रकार से ये सही गलत है। अब अगला है सही, सभी प्रकार के वृत्त समरूप आकृति के होते हैं, सभी प्रकार के वृत्त समरूप आकृति के होते हैं, तो सही है। क्योंकि देखिए यही वृत्त बना, फिर एक और वृत्त बना देंगे तो ये सभी क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं, है ना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए आप,
आपके पास दिया हुआ है यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो तृतीय अनुपात C का मान होगा। ठीक है, कितना है B² A है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, राइट, ये सही होगा क्योंकि देखिए A/B बराबर B/C लिखेंगे तो इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा B² है ना, और यहाँ पास A बराबर ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी C बराबर ये B, ये आपके पास आ जाएगा B²/A। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसकी त्रिज्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसकी त्रिज्या होती है, नहीं वो व्यास कहलाती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है सावधि जमा खाते में जमा धन चक्रवृद्धि ब्याज पर देय होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। फिर अगला प्रश्न है एक घनाभ के आकाशीय विकर्ण 12 होते हैं। एक घनाभ के आकाशीय विकर्ण 12 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रश्न का आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है, मतलब असत्य है। क्या ये असत्य है? ठीक, राइट। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप कि आपके पास है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संयोजन वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय जो संख्याएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या वो नहीं हो सकता है। ठीक, अब अगला देखिए घन के कुल विकर्णों की संख्या कितनी है? 12। घन के कुल विकर्णों की संख्या कितनी? 12 है। तो यहाँ पास घन के कुल विकर्णों की संख्या 12 होती है, तो इसका आंसर ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कितना होते हैं? उसके पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्णों की संख्या नहीं होती है बल्कि पृष्ठीय विकर्ण होते हैं 12, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आता है प्रश्न कि घन के कुल पृष्ठीय विकर्ण, तब ये 12 हो सकते हैं। ठीक है, अगला है सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद tan 70 डिग्री माइनस cot 20 डिग्री 0, तो ये सही होगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। -1 कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, ये तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं ये, है ना, माइनस और माइनस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिए। फिर है आपके पास दिया हुआ है कि न अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का ग निर्देशांक 0 होता है, ये सही है। ठीक है, कथन क्या है? ये सत्य है। ठीक, फिर है यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दोगुनी एवं समय दोगुना कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोगुना कर लिया जाता है मीन्स ये फॉल्स है ना, उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, ये फॉल्स मीन्स असत्य है। वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं, ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये भी याद रखिएगा। एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा एक क्या कहलाता है? विषम संख्या, ये सही है, ट्रू है ना, ये सत्य है। ठीक, फिर नेक्स्ट अगला देख लीजिए आप, ये हुआ है कॉस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है, तो ये भी सही है। कैसे? देखिए कॉस थीटा का मान 1/सेक थीटा हो जाएगा और इंटू सेक थीटा दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्द ही हम आप लोगों के लिए 2 नंबर 3, 4 और 5, 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब हम आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।